हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे ये एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न, और आज मैं आपको यही पैटर्न बताने वाली हूँ। और इस पैटर्न को आप चाहे लेडीज़ कार्डिगन में बनाइए या बच्चों के शर्ट्स में बनाइए, बहुत सुंदर लगता है। बेबी ब्लैंकेट में बनाइए, जाली वाला ये पैटर्न है। और मैं एक लेडीज़ कार्डिगन में बना रही हूँ इस वाले पैटर्न को, और साथ ही मैं एक एंकल सॉक्स बुन रही हूँ, उस पर भी मैं ये वाला पैटर्न अप्लाई कर रही हूँ। देखिए एंकल सॉक्स में किस तरीके से नज़र आ रहा है, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। ये एंकल सॉक्स जो मैं बना रही हूँ, इसकी वीडियो भी आपको जल्दी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और देखिए इसमें भी मैंने सेम यही वाला पैटर्न बनाया। किस तरीके से बबल बनते हैं, कितनी स्टिचेस का ये पैटर्न है, किस तरीके से इसकी लुक आती है अलग अलग कलर में। देखिए इस वाले कलर में ऐसे नज़र आ रहा है, और यदि आप इसको लाइट शेड में बनाएंगे तो देखिए और ज़्यादा खूबसूरत ये नज़र आएगा। तो आज हम इसी को बनाना सीखेंगे। तो यदि कोई फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये वाला आइडिया। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए हमें 11 के मल्टीपल में फंदे रखने हैं, यानी कि 11 दूने 22 फंदे हमने इस पैटर्न के लिए रखने हैं। बाकी जितने भी फंदे आपने अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने हो उतने फंदे आप पहले रख लीजिए, बॉर्डर बना लीजिए, और उसके बाद इस पैटर्न को एडजस्ट कीजिए। मैं आपको इस पैटर्न को यहाँ पे सिर्फ 23 फंदों में बुन के दिखा रही हूँ। तो किस तरीके से ये बनता है, तो पहले आप बॉर्डर बना लीजिए और फिर इसको स्टार्ट कीजिए। मैं इसको 23 फंदे मैंने इसमें डाल दिए हैं, और पहली रो आप उल्टी उल्टी बना लीजिए, सीधी सीधी बना लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। आप चाहे आप इसमें बॉर्डर बनाइए, बॉर्डर बनाने के बाद में इसको स्टार्ट कर लीजिए। देखिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करना दिखाऊंगी। ये है हमारी बेस वाली रो, इसको मैंने ऐसी प्लेन बना दिया, उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा, सीधी तरफ से सीधा सीधा। और अब इसकी जो फर्स्ट रो है, जो पैटर्न की फर्स्ट रो है, वो मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे इस तरह। चलिए इसको बनाना शुरू करते। तो पहला फंदा हमारा एस स्टिच होता है, इसको तो मैं ऐसे ही उतारती हूँ, आप चाहे इसको बुन लीजिए इस तरीके से। देखिए ऐसे। देखिए अब हम यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहले एस स्टिच को उतारा, ये वाला फंदा ऐसे बनाया, एक और दो फंदे को हमने ऐसे बनाया, धागा आगे किया, और यहाँ पे हम जाली डालेंगे। देखिए धागा आगे करेंगे और दो फंदों के बाद और जाली डालेंगे इस तरीके से, ऐसे एक। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो नहीं एक फंदा हमने बनाना। पहले एस स्टिच बुना, फिर हमने एक फंदा बुना। पहले मैं दो फंदे आपको बता दी थी, एक फंदा हमें यहाँ पे बनाना है। फिर धागा आगे करके हमने यहाँ पे जाली भी डालनी और फंदा भी घटाना है। तो देखिए किस तरीके से धागा आगे किया, इस फंदे को पहले हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, और पीछे की तरफ को ऐसे बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे दो का करेंगे और साथ ही हम जाली डाल देंगे इस तरीके से, ताकि हमारा ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डाला है ना, यहाँ पे एक स्टिच, एक फंदा, जाली और घटाया एक साथ, तो ये हो गया इधर। फिर हम इसको इधर जो ये वाला जाली वाला फंदा है, यानी कि एक दो, और ये जो तीसरा फंदा है ये वाला, जो अब यहाँ पे जाली नहीं डलेगी, इस पे हमने बबल बनाना है इस तरीके का। देखिए ये वाला बबल बनाएंगे, तो साथ ही शुरू में ही आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक फंदे से 5 फंदे करने हैं। जैसे ये पहला फंदा है, इसको हमने ऐसे बुना, धागा आगे किया, इस फंदे को भी ड्रॉप नहीं करना है, उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे किया, सीधा बनाया, फिर धागा आगे किया, उल्टा बनाया, और धागा पीछे किया और सीधा बनाया। तो ये हमारे 1 से 5 फंदे हो गए। अब हमने इन्हीं 5 फंदों को एक बार और हम बुन लेंगे उल्टी तरफ से। ये पहला फंदा ऐसे ही उतार लेती हूँ, और ये जो बाकी 4 फंदे इसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरीके से, और फिर वापस टर्न किया, क्योंकि हमने रो इस तरफ को बनाना है। तो अब हमने क्या करना है कि जो ये वाला पहले वाला स्टिच है, इसको उतारा ऐसे, इसी के ऊपर में से हमने ये 4 फंदे को इस तरीके से पलट के उतार देना है ऐसे। ये हमने 5 से 5 हमारे बन गए इस तरीके से। देखिए हम इसको इस तरीके से बुन लेंगे ऐसे, तो ये हमारा बबल बन के रेडी हो गया। तो देखिए अब हमने फिर से बना लेने हैं, एक दो फंदे सीधे सीधे बना लिए। अब हमने फिर से यहाँ पे 2 का करना है, फिर धागा आगे किया और यहाँ पे जाली डलेगी
ये जाली डली, धागा आगे किया, फिर से हमने जाली भी डालनी और फंदा भी घटाना इस तरीके का, ऐसे। और फिर से हमने यहाँ पे बबल बनाएंगे। यहाँ पे बबल बना चेन इस जाली के बाद, और यहाँ पे भी बबल बना इस जाली के बाद। तो यहाँ पे बबल बनेगा इसी तरीके से। एक फंदा 1 से 5 करने हैं, 3 4 और ये 5, और फिर उल्टी तरफ को टर्न करके फिर हमने इन फंदों को बुन लेना है एक बार फिर से। यदि आप और बड़ा बबल बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 से 3 रो आप बना सकते हैं, बहुत बड़ा सा बबल बन जाएगा। तो मुझे इतना ही चाहिए, तो मैं अब इन फंदों को इसके ऊपर से ऐसे पलट के 5 से दोबारा से एक फंदा कर लेंगे और इस फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे। तो ये हमारा बबल बन के, ये वाला बबल बन के भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमें कोई फंदा 1 2 और 1 3 फंदे, और यहाँ पे 2 का 1 करना है इस तरीके से। सॉरी, इससे पहले करना था मैं। 2 का 1 और साथ ही यहाँ पे जाली लास्ट में। तो ये हमारी इसकी फर्स्ट रो जो मैंने कंप्लीट कर दी है। और उल्टी रो उल्टी उल्टी ही बनेगी, इस पर कोई पैटर्न नहीं डालेगा। उल्टी रो कंप्लीट करके फिर मैं सीधी तरफ से आपको दिखाती हूँ। बस उल्टी रो में जो हमने जाली वाला धागा है उसको ड्रॉप मत कीजिएगा, उसको भी हमने उल्टा उल्टा ही बना देना है। जैसे ये वाला धागा ऐसे, तो उल्टी रो उल्टी उल्टी ही कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम सीधी तरफ से आगे, सीधी तरफ से फिर इसी तरीके से एक फंदा ऐसे बनाया, और इसके बाद फिर से जाली, और ये हम घटा रहे हैं तो इसको इस तरीके से घटा देंगे। 1 2 3 4, और ये इस तरीके से इस तरफ को घटेगा और ये इधर को घटेगा। जैसे जैसे आप इसको बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये फंदा बनाया, फिर धागा आगे किया और इसमें जाली, फिर धागा आगे और इसमें जाली, और ये फंदा इस तरीके से घटाया। ये फंदा इस तरीके से घटाया, और 1 2 3 देखिए, और ये वाला भी हमने इधर को घटाना इस तरीके से। 2 का 1 किया ऐसे, और फिर हमने जो ये जाली वाला फंदा इसको बुन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और यहाँ पे जाली डालेंगे। तो ये हमारी इसकी 3rd रो कंप्लीट होगी। और उल्टी रो में उल्टी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। और उल्टी रो हमारी हमेशा से हर बार उल्टी ही बनेगी। ये रो 4थी रो कंप्लीट होगी उल्टी उल्टी बन के। और अब आए हम इसके 5वीं रो में सीधी साइड से। देखिए यहाँ पे पहला फंदा स्टिच, दूसरा फंदा बुन के किया, फिर यहाँ पे जाली इस तरीके से, और जो जाली वाले फंदे बढ़ रहे ये हमने सीधे बनाने, और जो हमने घटाने शुरू किया था जहाँ से, वो हमने हमेशा घटाना इस तरीके से, ऐसे फंदे को सीधा करके, ताकि हमारी यहाँ पे ये लाइन सीधी बन सके। तो ये फंदा डिक्रीज किया। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 फंदे रह जाएंगे, 1 2, और इस तरफ से भी हमने फंदे को इधर को घटाना है। तो ये हो गई, देखिए 1 2 3 फंदे बच गए। और जो ये वाले फंदे बढ़ रहे हैं जाली की, हमने सीधे सीधे बनाने हैं। और जब हम यहाँ पे पहुँचते तो यहाँ पे हमने जाली डालनी है, इधर भी और इस तरफ भी, ऐसे और ऐसे। देखिए ये घटाने वाला फंदा है, तो इसको सीधा करके इस तरीके से डिक्रीज किया, ऐसे सेंटर वाला फंदा, फिर इधर वाला फंदा, देखिए ऐसे। और जो जाली वाले फंदे बड़े हुए हैं ये सीधे सीधे, और यहाँ पे जाली डल ली है लास्ट में, तो इसको जाली बना के कंप्लीट किया। तो ये हमारी 5 रो कंप्लीट होगी। और 6ठी रो हमें उल्टी उल्टी बनानी है, तो इसको मैं उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब 7वीं रो में आ गए। 7वीं रो भी हमने ऐसे ही बनानी है। 2 फंदे बनाए, ये फंदे पे जाली। अब देखिए जो जितने फंदे बड़े हुए हैं जाली से वो सीधे सीधे बना देंगे इस तरीके से। अब देखिए ये फंदा हम इधर को घटा रहे हैं और इस तरफ से भी घटा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 फंदे आपको नजर आएंगे। अब हमने तीनों फंदों का एक करना, देखिए किस तरीके से करना है। जो सेंटर वाला फंदा है इसको मैं ऐसे बना लूँगी ताकि हमारा ये फ्रंट साइड को आए इस तरीके से, ऐसे। फिर 3 का 1 कर देना। तो हमारे पास 3 थी, अब हमारे पास यहाँ पे 1 बच गया। बाकी जो फंदे बड़े हुए हैं जाली वाले ये हमने इसी तरीके से बुन लेने हैं। धागा आगे करेंगे, यहाँ पे जाली, फिर धागा आगे, यहाँ पे भी जाली।
और इस तरफ भी हमने सेम इसी तरीके से, देखिए ये 3 फंदे बचे ना, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। पहले हम पीछे से 2 फंदों को बुन लीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, और जो बीच वाला फंदा इसको ऐसे और ऐसे, तो ये हमारा देखिए चेन स्टिच की तरह यहाँ पे नज़र आएगा। और बाकी फंदे, और ये देखिए आधी डब्बी बन के हमारी 7th रो में कंप्लीट होगी इस तरीके से। अब हम उल्टी रो बनाएंगे और नेक्स्ट सीधी रो से हमारी आधी डब्बी स्टार्ट हो जाएगी दूसरे तरीके से। देखिए ये है उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बन के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी हाफ डब्बी बन के कंप्लीट हो गई, यानी कि मैंने यहाँ से ऊपर आपको बनाना सिखाया। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे बबल बनाया। अब हमारा जो बबल है वो इस पे बनेगा, जो हमारा ये वाला जाली वाला आता है इस पे बनता है इधर। तो यहाँ पे बबल बनेगा और यहाँ पे जाली आएगी और यहाँ पे जाली आएगी। देखिए इस तरीके से, इधर जाली आएगी, इधर जाली आएगी। तो देखिए किस तरीके से बनेगा। अब हम यहाँ पे जाली नहीं डालेंगे, इधर डालेंगे इस वाले स्टिच में और इस वाले स्टिच में। साथ ही हम डिक्रीज़ करेंगे इधर को और इधर को, और यहाँ पे हमारा बबल बनेगा और यहाँ पे भी जाली बनेगी। तो देखिए किस तरीके से हमारा ये वाला रो बनेगी। इसको ध्यान से देखिए, ये हमारे यहाँ पे जाली डलती थी, अब जाली नहीं डलेगी। अब देखिए जो हमारा सेंटर वाला फंदा है, देखिए ये वाला जो बिल्कुल चेन स्टिच की तरह, इससे पहले हमने जो 2 का 1 करना है। जो ये वाला फंदा है इससे पहले वाले जो 2 फंदे, इनका हमने 2 का 1 किया, और साथ ही हम यहाँ पे जाली डालेंगे इस तरीके से। इस तरफ से जाली होगी, फिर धागा आगे किया, इस तरफ भी जाली आएगी। देखिए इस तरफ भी जाली आती है, इस तरफ भी जाली आती है, और साथ ही हमारा फंदा डिक्रीज़ होता है। इस साइड को भी मैंने डिक्रीज़ कर दिया, और इस तरफ को भी हमने जाली के साथ ही फंदे को घटाना भी है इस तरीके से। तो ये हमारा फंदा इस साइड को भी घट गया। अब देखिए जो ये वाले फंदे, ये सभी सीधे सीधे आएंगे, पर यहाँ पे हमें बबल बनाना है इधर। यदि आप बबल नहीं बनाना चाहते तो बिल्कुल सीधा सीधा बना लीजिए। यदि आप बबल बनाना चाहते तो बबल उसी तरीके से बनेगा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। जितना बड़ा आपको बबल चाहिए उतने फंदे आप इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ 5 फंदे बनाए हैं। इन्हीं 5 फंदों की हमने एक और उल्टी सिलाई भी इन्हीं 5 फंदों से कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। और जब हम सीधी तरफ से आते हैं, फिर हमने इन्हीं 5 फंदों को इस फर्स्ट वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से पलट देना है। तो हमारा बबल बन के रेडी हो गया है। तो यदि आप बबल नहीं बनाना चाहो तो आप इसको बिना बबल के भी बना सकते हैं, तो भी बहुत अच्छी इसकी लुक आती है। इस तरीके से हमारा बबल बन गया है। तो बाकी फंदे सीधे सीधे आएंगे इधर इस तरीके से। और देखिए जो ये वाला जो बबल के ऊपर की जो रीड है, ये लाइन है, इधर हमारी जाली डलेगी और जाली से पहले फंदे डिक्रीज होंगे। तो इस तरीके से हमारा है जो हाफ डब्बी बननी यहाँ से स्टार्ट होगी। और जब ये फिनिश होगी तब फिर से हमने, जैसे मैंने आपको इस रो से बताया वैसे ही हम इसको बनाएंगे। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे जाली अब नहीं डलेगी क्योंकि यहाँ दोनों तरफ जाली डल चुकी है। और उल्टी रो उल्टी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आती हूँ। देखिए सीधी तरफ से फिर से हमने वैसे ही बनाना है, बस जो ये वाला फंदा जहाँ को हमारा डिक्रीज हो रहा है ये हमने घटाते जाना इस तरीके से। और जो ये वाला फंदा बड़ा इसको हम बुन लेंगे और जाली सेंटर में ही डलेगी इस तरीके से। फिर जाली डलेगी और ये वाला फंदे से हमने घटाना शुरू किया तो ये है जो इधर को घट जाएगा इस तरीके से। बाकी फंदे सीधे सीधे, ये वाला फंदा इधर को घट रहा है तो इसको हम ऐसे घटा लेंगे, ऐसे ये बुनना, फिर जाली और ये हमने घटा के इस तरीके से 2 का 1 किया, बाकी सीधा सीधा बुन लेंगे। और नेक्स्ट रो आएगी उल्टी उल्टी, उसको मैं उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए फिर से आ गई सीधी तरफ से, तो सीधी तरफ से फिर से हमने वैसे ही बनाना है। देखिए ये वाला फंदा हमेशा घटता जाएगा, इधर से ये इधर को, ये इधर को, यहाँ जाली, ये घटता जाएगा और यहाँ जाली। तो 1-2 सिलाई आप फिर देख लीजिए और फिर मेरा ये पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। देखिए ये 2 फंदे हुए और ये हमने 2 का 1 किया। जाली वाले फंदे जो बड़े हुए फंदे इनको हमने सीधा सीधा बनाया, सेंटर में ही जाली डलेगी इस तरफ और इस तरफ भी। और एक फंदा सीधा, और देखिए ये घट रहा है फंदा तो इस तरफ को ये हमने ऐसे टर्न किया। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल
3 फंदे रह गए हैं सीधे सीधे और बाकी जाली से बड़े हुए, क्योंकि इन फंदों का पता लग जाता है जो हमारे जिस तरफ को हम घटा रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन सी बन जाती है इस तरीके से। जो नेक्स्ट सीधी रो आएगी उसमें एक बार फिर से घटेंगे और फिर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो उल्टी रो में उल्टी ही बुन लेती हूँ। तो देखिए ये पैटर्न की लास्ट वाली रो है। देखिए ये वाला फंदा घटते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमने डिक्रीज किया इस तरीके से और ऐसे सेंटर में आए, यहाँ पे जाली, फिर यहाँ पे जाली इस तरीके से, और ये और देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे रह गए, दोनों तरफ से घटते हुए 3 फंदे रह गए। फिर उसी तरीके से हमने इसको घटाना है। या तो आप इस तरीके से पीछे से इन 2 फंदों को बुन लीजिए इस तरीके से, और जो सेंटर वाला फंदा है इसको उतार के इसके ऊपर से पलट के देखिए, फिर इसमें अच्छी सी एक लाइन यहाँ पे बन जाती है। और बाकी फंदे सेम उसी तरीके से सीधे सीधे बनाए। यहाँ पे जाली, यहाँ पे भी जाली, जितने फंदे बढ़ते हैं उतने ही घट जाते हैं, और ये यहाँ पे घट के और उल्टी सिलाई उल्टी बनाने के बाद फिर से हम फर्स्ट रो में आ जाएंगे। यानी कि जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया था कि यहाँ पे 2 बबल बनेंगे और यहाँ पे 2 फंदे बनाने के बाद यहाँ पे जाली, यहाँ पे जाली, जैसे मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट करके बताया था। तो एक बार मैं फिर से आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। उल्टी रो उल्टी बुन लेती हूँ। अब फिर से हम फर्स्ट रो में आ गए। जैसे मैंने फर्स्ट रो से आपको शुरू करके बताया था उसी रो में हम फिर से पहुंच के देखिए इसी पैटर्न में मैंने ये वाली एंकल सॉक्स भी बनाई है। देखिए इसमें सेम उसी तरीके से एक बार मैं स्टार्ट करना आपको दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। स्टिच बुना, फर्स्ट फंदा बुना, यहाँ पे जाली भी बनाएंगे और ये वाला फंदा इधर को डिक्रीज भी करेंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे बबल बनेगा, यहाँ पे भी बबल बनेगा, यहाँ पे भी बबल बनेगा, बबल उसी तरीके से बनेगा। ये हमारी फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो से आप दोबारा से देख सकते हैं जहाँ से मैंने आपको स्टार्ट करके बताया था। स्टार्टिंग में यदि आप बबल नहीं बनाना चाहो तो बिना बबल के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट बबल बनाइए और जो ये हमारा जाली बन के आती है उसके ऊपर बबल बनाइए। तो यदि आप स्टार्टिंग में बबल नहीं बनाएंगे तो सीधा सीधा बना लीजिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर बबल बनेगा, ये फंदे सीधे बनेंगे और यहाँ पे जाली भी डलेगी और इस तरफ को भी फंदा घटेगा और इस तरफ को भी फंदा भी घटेगा और बीच में जाली आएगी। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बन के आता है। देखिए ये मुझे किसी ने पिक भेजी थी कि मुझे एंकल सॉक्स बनानी है इसी पैटर्न में, और फिर मैंने ये वाली एंकल सॉक्स बनाई है इसी पैटर्न में। उसी के लिए मैंने ये वाला पैटर्न आपको बना के दिखाया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा ये पैटर्न कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।